एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शबनम इकबाल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरथायरॉयडिज्म। हम जानेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म से ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है इसका ट्रीटमेंट, ये हाइपो से ज़्यादा सीरियस बीमारी क्यों होता है, इसके टेस्ट क्या करने हैं, या फिर इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है, या फिर अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है आपको तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं थायराइड क्या है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती है। मेन थायराइड है। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से में एक ग्लैंड होता है जिसका काम होता है हार्मोन सिक्रेट करना। अगर ये हार्मोन कम या ज़्यादा निकलते हैं तो आपको हाइपर या हाइपो जैसी बीमारियां होती हैं, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी ज़्यादा काम करने लगता है। अब ज़्यादा काम कर रहा है तो थायराइड हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। इसके वजह से T3, T4 हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है और TSH कम हो जाता है। इसके वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब हम जान लेते हैं क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्या कारण है, या फिर इसके कॉजेस क्या हैं। सबसे मेन कॉज है इसका ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको हम ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। थायरोडाइटिस यानी थायराइड में सूजन या फिर इन्फेक्शन का हो जाना। अगर किसी वजह से आप आयोडीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं अपने खाने में या दवाइयों में तो भी हो सकता है। या फिर अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी दवा खा रहे हैं, आप उसका डोज अपने डॉक्टर के सलाह के बिना बढ़ा दिया है या किसी वजह से ज़्यादा ले लिए हैं दवा, तो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओवर एक्टिव नोड्यूल की वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर आपको कैंसर है तो भी होने के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वजह से शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे मेन सिम्टम है इसका जो 80% लोगों में पाया जाता है, वेट लॉस होना। इसमें वजन तेज़ी से कम होता है। जो कि पेशेंट अच्छे से खाना खाता है, अच्छे से डाइट अपना लेता है, उसको भूख भी अच्छा लगता है, फिर भी उसकी तेज़ी से वजन कम होते रहते हैं। बेचैनी, घबराहट और उलझन होता है, एंजाइटी होता है, पेशेंट को नींद कम आती है, थकान, कमजोरी लगी रहती है, पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है, यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा भी पड़ सकता है या आर्टियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। इसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म से ज़्यादा सीरियस बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब पेशेंट ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पसीना ज़्यादा आता है, या फिर पेशेंट अगर मेल है तो उसके चेस्ट में सूजन आ जाता है, छाती थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर फीमेल है तो उसका पीरियड इरेगुलर हो जाता है, इनफर्टिलिटी की चांसेस होती हैं। और नेक्स्ट सिम्टम है एक्सोप्थैल्मस, जिसमें क्या होता है आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है ना आंखें बाहर आ रही हैं, और विजन की प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है और लूज मोशन की भी शिकायत होती है। गले में सूजन आ जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में गॉइटर बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेकी हैंड हो जाता है, यानी हाथ ऐसा शेक करता है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है, मतलब टेस्ट क्या क्या कराने रहते हैं। फर्स्ट इसमें हम थायराइड टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट में, या फिर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं। थायराइड में हमें देखने के लिए कि थायराइड में T3, TSH वगैरह कितना मात्रा में बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ये देखने के लिए कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। या फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं गॉइटर का, थायराइड ग्लैंड का, या फिर थायराइड स्कैन कराते हैं। अगर आपका सीरियस कुछ ज़्यादा कंडीशन है या फिर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आपका डॉक्टर 1-2 टेस्ट और ऐड कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट में हम नॉर्मली तो हम हाइपो में एक टैबलेट से दे देते हैं, उससे आपका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है, इसमें बस एक टैबलेट से काम नहीं चलता है। इसके ट्रीटमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स की, यानी जिसमें हम मेडिसिन देते हैं।
ड्रग्स में हम कार्बिनाजोल, मेथिनाजोल और बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम और D3 की टैबलेट, और अगर आपके कुछ सिम्टम्स है तो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो चलते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिव थेरेपी, दूसरी ट्रीटमेंट जो होती है। इसमें क्या होता है, 1-2 सीटिंग करना पड़ता है, ठीक हो जाता है। वो आपकी सीवियरिटी के हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कितने सीटिंग लगेंगे। पर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप रेडियो एक्टिव थेरेपी ले रहे हैं तो कभी कभी हाइपरथायरॉयडिज्म से वो कन्वर्ट होकर हाइपो में हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और ये प्रेगनेंसी में नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थर्ड है जो सर्जरी है। सर्जरी में हम निकाल देते हैं नोड्यूल्स या गॉइटर को निकाल देते हैं सर्जरी करके। लेकिन आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें, खुद से ना लें। आगे बढ़ने से कुछ आपको बताती चलूं, अगर आप 2 सालों से ट्रीटमेंट यानी टैबलेट ले रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, आपको कोई इफेक्ट नहीं किया, कोई असर नहीं किया है, तो आगे चल के लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2 साल तक असर नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, उससे एडवाइस लें कि आपको रेडियो एक्टिव थेरेपी, आयोडीन थेरेपी करना ज़रूरी है, क्योंकि टैबलेट उसमें काम नहीं करता, इसलिए रेडियो एक्टिव थेरेपी करवा लें। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको कैफीन वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और भी जो बाहर की आइटम्स होती हैं, ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कैफीन की मात्रा होती है वो ना लें। आपको आयोडीन वाली चीज़ें नहीं लेना है जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, जैसे कि रोस्टेड आलू हो गया, फ्रोजन नट्स हो गए, या ड्रिंक्स हो, पैक्ड ड्रिंक कुछ आते हैं, वो सब नहीं लेना है। फल और हरी सब्जियां लेनी हैं, ये आपके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लेग्यूम ले सकती हैं, ये भी अच्छा रहेगा। आप फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, इससे आपका डाइजेशन भी बेस्ट रहेगा। आप प्रोटीन लें, प्रोटीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए और अच्छे सोर्सेस हैं। आप मीट, एग, फिश कुछ भी खा सकती हैं, या फिर आप हरी सब्जियां खा सकती हैं, पनीर खा सकती हैं, प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप अपने डाइट में कैल्शियम और D3 युक्त डाइट लें। और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में या थायराइड के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो के लिंक को देख सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां से नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ।